ये बूढ़ी चुड़ैल अचानक एक जवान खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और असली महिला बिस्तर के ऊपर बेहोश पड़ी होती है, जबकि चुड़ैल उस चेहरे के साथ राजमहल में घुस जाती है। जाहिर था कि वो एक बहुत बड़ी साजिश रच रही थी, लेकिन आईने में उसका असली चेहरा अभी भी दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो कमरे के सभी आईनों पर पर्दे ढकवा देती है। दुर्भाग्य से एक नौकरानी कपड़ा हटा देती है और चुड़ैल अपना राज खुल जाने के डर से उसकी हत्या कर देती है, क्योंकि उसकी प्लानिंग पूरा महल हथियाने की होती है। जल्द ही राजा महल में एक भव्य समारोह आयोजित करता है और चुड़ैल एक संगीतकार के रूप में मंच पर गाना गाने चली आती है, लेकिन गाना सुनते ही सभी लोग अचानक गहरी नींद में जाने लगते हैं और जादूगर मर्लिन हाथों से अपने कानों को ढक लेता है। चुड़ैल गाने गाना जारी रखती है कि तभी रोशनी अचानक मंद हो जाती है और लोगों पर मकड़ी के मोटे मोटे जाले उगाते हैं। चुड़ैल अपना चाकू निकालती है और राजकुमार आर्थर के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन समय रहते जादूगर मर्लिन चुड़ैल के ऊपर झूमर गिरा देता है और लोग धीरे धीरे होश में आने लगते हैं, लेकिन वो चुड़ैल अभी जीवित होती है, जो राजकुमार पर एक घातक प्रहार कर देती है। सौभाग्य से मर्लिन समय को एक पल के लिए धीमा कर देता है और समय रहते राजकुमार को दूर धकेल देता है। हालांकि मर्लिन के लिए यह अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि राजा सभी जादूगरों को मरवा देता था, लेकिन मर्लिन को इसके लिए इनाम दिया जाता है और हमेशा के लिए राजकुमार का अंगरक्षक बना दिया जाता है। अचानक एक सफेद एलियन सीढ़ियों से उतरकर भीड़ में चला आता है और ये भागती हुई महिला अपनी सारी हरकतें रोककर मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी रह जाती है। उसके साथी भी जमे हुए होने का नाटक करते हैं, जैसे कि समय निषिद्ध हो गया हो। इस समय रेड वाइन पीता हुआ एक जोड़ा, झूले पर झूलता हुआ एक बच्चा और फुटबॉल को किक मारता हुआ खिलाड़ी सभी अपनी जगह पर चिपके हुए होते हैं। सफेद एलियन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक बच्चे के पास जाकर उसे स्कैन करने लग जाता है, लेकिन सौभाग्य से उसे कोई गड़बड़ महसूस नहीं होती। बाद में वो एक महिला को घूरने लग जाता है और उसे स्कैन करने पर भी उसे कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती, जिसके बाद वो इस लंबे बालों वाले लड़के के पास चला आता है। हालांकि वो उसे स्कैन के बिना ही जाने वाला होता है, लेकिन तभी उस आदमी की आंख के कोने पर मक्खी आकर बैठ जाती है और मजबूरन उसे अपनी पलक झपकानी पड़ती है। इस हल्की सी हरकत को सफेद एलियन द्वारा देख लिया जाता है, जो तुरंत उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है और महिला यह देखकर तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ से भाग निकलती है। दरअसल इस दुनिया में केवल ये जागृत म्यूटेंट ही सचेत होते हैं और वे दुनिया में बचे हुए एकमात्र म्यूटेंट होते हैं। ये आदमी शाम होते ही टाउन में घंटी बजाना शुरू कर देता है और शहर का हर व्यक्ति अपने अपने घर में जाकर दरवाजे बंद कर लेता है। अगर किसी ने आधा खाना ही खाया होगा तब भी उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई इसकी जरा सी भी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि रात होते ही शहर में भयानक शैतानों का कबीला निकल आता है, जो वास्तव में लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन एक शराबी इंसान समय रहते घर नहीं पहुँचता और उसकी पत्नी और बेटी के पास दरवाजा बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। महिला जब खिड़कियां बंद कर रही होती है तो बेडरूम में अकेले प्रार्थना कर रही लड़की अपनी दादी को उसका नाम पुकारते हुए सुनती है, जो लड़की को उसे खिड़की खोलने के लिए कहती है। बेखबर लड़की खिड़की खोलने ही वाली होती है कि उसकी माँ चिल्लाकर उसे मना कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शराबी जब अगली सुबह अपने घर पहुंचता है तो दरवाजे पर उसके पड़ोसी इकट्ठा हुए होते हैं। शेरिफ उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और खिड़की दरवाजे खुले रखने के लिए डांटने लग जाता है। आदमी घर में भयानक दृश्य देखता है और अपने परिवार की मौत के लिए पश्चाताप महसूस करने लगता है। बाद में उसे सजा के तौर पर एक रात लोहे के घर में बितानी पड़ती है, लेकिन शैतान उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं। ये आदमी गलती से एक डरावने शहर में प्रवेश कर जाता है, जहाँ सभी रेसिडेंट पत्थर से बने हुए पुतले होते हैं। अचानक कुछ दूरी पर उसे एक परमाणु बम दिखाई देता है और आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि पूरा शहर और पुतलों का इस्तेमाल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के लिए किया जा रहा है। तभी उसे चेतावनी सुनाई देती है और डर के मारे उसकी हवा टाइट हो जाती है। आदमी गाड़ी लेकर वहाँ से दूर जाना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके दोस्त उसे पीछे छोड़कर अकेले चले जाएंगे। अब विस्फोट से पहले केवल 20 सेकंड बचे होते हैं और आदमी घर के अंदर भागकर बचने के लिए दूसरे तरीके खोजने लगता है। अचानक उसकी नजर एक फ्रिज के ऊपर पड़ती है और वो अंदर की चीजों को जल्दी से बाहर निकालने लग जाता है। फिर वो आखिरी 3 सेकंड में फ्रिज के अंदर छिप जाता है कि तभी अचानक परमाणु विस्फोट होता है और वो फ्रिज कई मील दूर जाकर जमीन पर गिरता है। आदमी लुढ़कता हुआ फ्रिज से एकदम सुरक्षित बाहर निकलता है और दूर खड़े रहकर मशरूम जैसे बादल को देखने लग जाता है। अगर आप किसी ऐसे शहर में फंस जाए तो बचने के लिए क्या करेंगे?